पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। होंगे जो चेहरा अपर कास्ट का है उस समय कांग्रेस का, वो आज बीजेपी में चला गया। और भारतीय जनता पार्टी में उस समय आदरणीय सुशील मोदी जी थे, जो अब नहीं रहे। निश्चित तौर पे उनका गुना भाग करने का तरीका, वैश्य को जोड़ने का तरीका एक अलग था। लेकिन आज के हालात में परिस्थितियां चेंज है। कहने को भारतीय जनता पार्टी का डबल इंजन की सरकार है, लेकिन स्थिति कुछ और है। नाम धन धनी का और नाम बाबाजी का। बैंकों द्वारा 3 वर्ष के आयकर रिटर्न के बिना स्टार्टअप के इच्छुक लोगों को ऋण प्रदान कराना, सिंगल विंडो सिस्टम को कारगर एवं प्रभावी बनाकर व्यवसाय के इच्छुक लोगों को सचिवालय के मकर जाल से मुक्ति दिलाना, वैश्यों के विरुद्ध घटने वाले गंभीर अपराधों यथा हत्या, डकैती, लूट, फिरौती, अपहरण और रंगदारी आदि मामलों के उद्भेदन हेतु प्रत्येक अनुमंडल में विशेष टास्क फोर्स गठित करना। कहां पर कि राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री और उस तरह का कि जो कमीशन का कि जो हुआ उसमें कि लगातार रहे। पूरे बिहार में विश्वसूत्री से लेकर के सभी जगह उनका प्रतिनिधित्व मिला। उस समय जो वैश्य में जितने लोग थे पदाधिकारी अपने आप को फील करते थे लालू वैश्य समाज है, वो लालू प्रसाद यादव के रीजन में यहाँ बिजनेस तक नहीं करना चाहता था, यहाँ से छोड़ के चला जाता था। इस तरह की बातें तो भारतीय जनता पार्टी करती है। देखिए, वो प्रचार के माध्यम से हमेशा प्रचारित करती है और उसमें वो सक्षम है। इसलिए कि बैकवर्ड के मुंह में तो बोली नहीं होता है कि जवान तो दिलाने वाले आदरणीय लालू प्रसाद थे। ये जवान चौक चौराहा पर खुलना शुरू हो जाएगा, इनकी हैसियत है उसके सामने, हैसियत भी नहीं है बोलने का। इसलिए जवान दिया हुआ है आदरणीय लालू प्रसाद का। ये तो जवान से चीज टिकट दे करके टिकट छीनने वाले हैं। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार में विधानसभा के चुनाव है और चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां भी तेज है। देखिए, वैश्य महासभा का जुटान होने जा रहा है, वैश्य महासभा होने जा रहा है बिहार में, और राजधानी पटना में एक वैश्य समाज का एक बड़ा कुनबा जो है वो जुटेगा। क्या कारण है, क्यों है? हमारे साथ समीर महासेठ हैं बातचीत के लिए। जानेंगे कि आखिरकार ये वैश्य महासभा का जुटान क्यों करना पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद रंजन जी, और आपके श्रोता को भी ढेर सारी शुभकामना। ये वैश्य समाज निश्चित तौर पर ये बेस माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का। ये शुरू से इस प्रकार नहीं था, पहले भी कांग्रेस रिजिम में ये कांग्रेस का बेस माना जाता था। उस समय आदरणीय सीताराम केसरी जी हुआ करते थे, उनके वजह से पूरे बिहार के लोग वैश्य समाज कांग्रेस के तरफ। लेकिन आप देखते होंगे जो चेहरा अपर कास्ट का है उस समय कांग्रेस का, वो आज बीजेपी में चला गया। और भारतीय जनता पार्टी में उस समय आदरणीय सुशील मोदी जी थे, जो अब नहीं रहे। निश्चित तौर पे उनका गुना भाग करने का तरीका, वैश्य को जोड़ने का तरीका एक अलग था। लेकिन वो भी आदरणीय कर्पूरी ठाकुर से वो जीते, माने सीखे थे। सही माने में सृजन करने वाले 26% आरक्षण देने वाले, 27% आरक्षण देने वाले हमारे आदरणीय कर्पूरी ठाकुर, जिन्होंने ग्रास रूट से वैश्यों को उठाया था। ये बात भूलना नहीं चाहिए। उसी में से जो 74-77 तक जो आंदोलन में रहे, उसमें से आदरणीय सुशील मोदी जी भी थे, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी भी है, नीतीश कुमार जी भी हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इसके बाद आदरणीय लालू प्रसाद जी ने सम्मान दिया। उनके टाइम में गृह सचिव हो, डीजीपी हो, हर एक जगह डीएम, कमिश्नर, मैक्सिमम जगह वैश्य समाज के लोग को यह मौका मिला था। लेकिन आज के हालात में परिस्थितियां चेंज है। कहने को भारतीय जनता पार्टी का डबल इंजन की सरकार है, लेकिन स्थिति कुछ और है। नाम धन धनी का और नाम बाबाजी का, वही हाल है। लेकिन ये जुटान क्यों कर रहे हैं आप लोग? जुटान तो आप देख लीजिए, जो हमारा वैश्य प्रतिनिधि सम्मेलन का ये मुख्य है, वैश्य आयोग का गठन किया जाना पहला। दूसरा, सभी व्यापारी वर्ग को जीएसटी रिटर्न के आधार पर किसान सम्मान निधि समरूप व्यापारी सम्मान निधि के तहत कम से कम 25,000 रुपए का वार्षिक प्रोत्साहन राशि देना। तो वैश्यों के सुरक्षा हेतु प्रमुख बाजारों में पुलिस चौकी की स्थापना करना
आत्मरक्षा सक्षम व्यवसायियों को प्राथमिकता के आधार पर आवेदन के 3 महीना के अंदर डीएम द्वारा शस्त्र लाइसेंस प्रदान करना। 5वां, जातीय जनगणना के दौरान अति पिछड़ा श्रेणी के लाभ से वंचित वैश्य उपजातियों का विशेष सामाजिक आर्थिक सर्वे कराया जाना। बैंकों द्वारा 3 वर्ष के आयकर रिटर्न के बिना स्टार्टअप के इच्छुक लोगों को ऋण प्रदान कराना। सिंगल विंडो सिस्टम को कारगर एवं प्रभावी बनाकर व्यवसाय के इच्छुक लोगों को सचिवालय के मकर जाल से मुक्ति दिलाना। वैश्यों के विरुद्ध घटने वाले गंभीर अपराधों यथा हत्या, डकैती, लूट, फिरौती, अपहरण और रंगदारी आदि मामलों के उद्भेदन हेतु प्रत्येक अनुमंडल में विशेष टास्क फोर्स गठित करना। वार्षिक 10 लाख का जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वाले प्रत्येक व्यवसायियों का निःशुल्क 10 लाख का बीमा का किया जाना। जातीय गणना में वैश्य समाज की सभी उपजातियों के लिए अलग अलग कोड निर्धारित करना। वोकल फॉर लोकल अपनाते हुए छोटे और मझोले दुकानों को संरक्षण हेतु 500 दुकान वाले क्षेत्र में ऑनलाइन जो कारोबार पूरे बिहार में चल रहा है उसको प्रतिबंधित कराना। प्रत्येक जिले में वैश्य समाज के लिए वैश्य सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जाना। अच्छा, ये कब आप लोग जुटान कर रहे हैं ये पटना में? 29 तारीख को है और ये बापू सभागार में पटना में है। और 29 तारीख को एक बृहद पूरे बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी का बेस माना जाता था वैश्य समाज, वो कंप्लीट करवट बदलेगा। और करवट इसलिए बदलेगा कि ये जो मुख्य डिमांड है हम लोग का, ये डिमांड से आपको स्पष्ट पता चल जाएगा। जो आपका चैनल सुनेंगे लोग कहेंगे तो वैश्यों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने ठगने का काम किया है, झुंझुना पकड़ाने का काम किया है। हमेशा ये वैश्य को, अभी देख लीजिए 3 भारतीय जनता पार्टी के एमपी थे, 3 टिकट दिए, वैश्य समाज ने 100% जिता दिया। इसके बाद 2 टिकट काट दिया गया, एक रमा देवी जी का, दूसरा सुनील पिंटू जी का। लोग आक्रोशित है लेकिन बोल नहीं रहे। यही आदरणीय सीपी ठाकुर जी का जब एक बार टिकट कटा था तो भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर जला दिया गया था। मैं नहीं कहता हूं उसमें, मैं उसमें आक्रोशित नहीं हूं, न करा रहा हूं, लेकिन वैश्य भीतर से ठगाया हुआ महसूस कर रहा है कि लोग, आदरणीय लालू जी उनके टाइम में 8 मंत्री थे, कहां पर किने राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री और उस तरह का किने जो कमीशन का किने जो हुआ उसमें किने लगातार रहे। पूरे बिहार में विश्वसूत्री से लेकर के सभी जगह उनका प्रतिनिधित्व मिला। उस समय जो वैश्य में जितने लोग थे पदाधिकारी, अपने आप को फील करते थे कि लालू जी के सरकार में हम सुरक्षित हैं। लेकिन आज की सरकार में ना आगू नाथ ना पाछू पगा। लोग अफसर कहते हैं कि कभी हटा देंगे, 3-3 महीना पर तो डीजीपी का ट्रांसफर कर रहे हैं भाई। अमीर जी, ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि आप लोग जो वैश्य समाज है वो लालू प्रसाद यादव के रीजन में यहाँ बिजनेस तक नहीं करना चाहता था, यहाँ से छोड़ के चला जाता था। इस तरह की बातें तो भारतीय जनता पार्टी करती है। देखिए, वो प्रचार के माध्यम से हमेशा प्रचारित करती है और उसमें वो सक्षम है, इसलिए कि बैकवर्ड के मुंह में तो बोली नहीं होता है। ये जवान तो दिलाने वाले आदरणीय लालू प्रसाद थे। ये जवान चौक चौराहा पर खुलना शुरू हो जाएगा तो इनकी हैसियत है उसके सामने, हैसियत भी नहीं है बोलने का। इसलिए जवान दिया हुआ है आदरणीय लालू प्रसाद का। ये तो जवान से चीज टिकट दे करके टिकट छीनने वाले हैं, मंत्री बना करके हटाने वाले हैं। जब जब हमारा वैश्य आंदोलन होता है गांधी मैदान में किए तो उस समय भी रामनारायण बाबू अभी जिंदा है, विधायक भी है, उनको मंत्री बनाया। हरि प्रसाद शाह उस समय मंत्री बनाया, अब तो मर गए बेचारे। फिर क्या कहे, इनको चुन चुन करके फिर अभी हम लोग हल्ला कर रहे हैं 29 तारीख तक, तो ये कुछ और झुंझुना पकड़ा देंगे वैश्य को। रहेंगे इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर? हमारे रूप में जो हमारे वैश्य के लोग हैं वही रहेंगे, सारे लोग वही लोग रहेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में पिछला भी सूरी समाज की बैठक हुई थी 8 तारीख को। हम उम्मीद करते थे 5,000 आदमी आ गए, 25,000 आदमी लोग आ गए। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैसेज भेजा गया, नहीं आए। उनके जदयू के लोग को, बीजेपी वाले को भी कहा गया आने से कतराए, हम छोड़ दिए। आदरणीय नेता हमारे तेजस्वी जी को हम छोड़ दिए। लेकिन इस बार हम आदरणीय तेजस्वी जी से पहले ही बोल दिए थे, तो उन्होंने कहा हम जरूर आएंगे, वैश्यों का सम्मान निश्चित तौर पर देंगे, हर एक स्तर पर देंगे, हर एक जगह मनोबल बढ़ाने का काम करेंगे। एक बार वैश्य हम पर भी भरोसा करे, हमारे जो लोग जहां जहां हैं उनको भी वोट कास्ट करे पूरी तरह। और जब वोट कास्ट जिस प्रकार हमारा
A to Z समीकरण है, तो निश्चित तौर पर प्रतिनिधित्व भी देंगे। और समाज में जब हम थे तो 17 वर्ष 17 महीना उद्योग मंत्री के हैसियत से समीर महासेठ थे कि नहीं है? जितना आज तक का हुआ है उस रिकॉर्ड को आप देख लीजिए, जितना कि नहीं मैंने आप देख रहे हैं तेजस्वी जी बराबर इस बात की चर्चा करते हैं कि जो पहला टारगेट हुआ था कि 1 लाख करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट आएगा, आया कि नहीं? पूरे बिहार में एक एक इंडस्ट्रियल एरिया का डेवलपमेंट हुआ कि नहीं? एक एक जगह की नहीं जो इन्वेस्टर्स मीट में लोग आने का प्रयास शुरू हुआ कि नहीं? अब उसको आप थाती को रख नहीं पाए, आप उसको कि नहीं क्यों नहीं SEZ के मामले की नहीं अभी तक की नहीं 4 की जगह फाइनल किए हैं? क्यों नहीं फॉक्सकॉन जैसी कंपनी बिहार में आने से भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं बिहार नहीं जाएगा, गुजरात हम खोलेंगे? क्यों? अनिल अग्रवाल जैसे कि नहीं जो है वेदांता के मालिक उचार रहे थे बिहार में खोला, क्यों कहे कि बिहार नहीं जाओ तुम गुजरात खोलो? अरे उन लोगों ने बिहार कोई उद्योगपति को आने से रोकते हैं, गुजरात खोलो बिहार आगे बढ़ जाएगा। बिहार तो लेबर ओरिएंटेड है ना, जो तेजस्वी जी कहते हैं कि एक एक आदमी को नौकरी देंगे, रोजी देंगे, रोजगार देंगे, पलायन को रोकेंगे। ये लोग कहाँ कहते हैं? अगर कहते तो फॉक्सकॉन कंपनी को कि नहीं आप यहाँ दे देते, 1 लाख मैंने क्वालिफाइड इंजीनियर की नौकरी वो देने के लिए तैयार था। और मैंने इंडस्ट्रियल में आप जानते हो कि वेदांता के मालिक अनिल अग्रवाल जी बिहार के हैं, उनको कि नहीं कहा गया कि गुजरात में खोलो, बिहार के तरफ मत देखो। कहाँ है आप? बिहार में आने के लिए उद्योग इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री तैयार है क्या? तैयार होते तो 4 जगह का SEZ देते ताकि 15 साल का टैक्स हॉलिडे मिलता, पूरे देश के लोग खुद ही घुटना टेक करके बिहार में फैक्ट्री खोलते और 15 साल का टैक्स हॉलिडे मिलता, तो एक जगह कम से कम 1-1 लाख 4 जगह तो 4 लाख लोगों को नौकरी मिलता। आज भी हम कह सकते हैं कि उद्योग के मामले में जो विजन और बिहार के मामले में जो विजन आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी का है, वो विजन पहले रहा होगा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। हम उनके कैबिनेट में रहे, हम शिकायत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज का क्या हालात है ये आप समझ सकते हैं। कोटेड वर्ड में ही शुड किसी और को आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देखिए, तो हमारे साथ समीर महासेठ थे और आपने सुना है इनकी बातों को। इस बार विधानसभा चुनाव है और चुनाव में तेजस्वी यादव ने तैयारी कर रखी है, पूरा कमर कस रखा है और अब उसी को लेकर जो है अब देखना है कि वैश्य समाज जाता किधर है। क्या ये सम्मेलन और वहां पर अगर तेजस्वी पहुंचते हैं तो क्या कुछ बातें निकलकर सामने आएगी, वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल गणेश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।